व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 24 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग योसाकू और जॉनी को देखते हैं। वो लोग लूफी और उसके टीम को एक्सप्लेन करता है कि नामी ने क्या किया है और उन लोगों का ट्रेजर और शिप लेके भाग गई है। और ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लूफी ऊपर से देखने की कोशिश करता है और उसे दिख भी जाता है गोइंग मैरी। तो वो कहता है कि एक छोटा सा शिप लेके उसके पीछे पीछे जाओ और नामी को वापस ले आओ। और ये सुनने के बाद जो जोरो है वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, उस लड़की को जाने दो, हम लोग एक नया शिप खरीद लेंगे, शायद उस लड़की को ज़रूरत है पैसों की, इसलिए वो लेके भाग रहा है। तो लूफी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शिप की बात नहीं कर रहा, मैं नामी की बात कर रहा हूँ। मैं नामी को छोड़ के किसी और को अपना शिप का नेविगेटर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वही हमारी शिप की नेविगेटर है। तो जोरो कहता है कि यार खतरनाक कैप्टन हो तुम, ठीक है हम लोग जाएंगे। और उसके बाद जोरो और उसब एक बोट ठीक करता है और उसे लेके उसके पीछे जा ही रहा होता है। तो जोरो नामी के पीछे जाने से पहले लूफी से पूछता है कि तुम नहीं आओगे। तो लूफी कहता है कि नहीं, रेस्टोरेंट में मैंने सब कुछ सॉल्व नहीं किया है, तुम लोग जाओ। तो जोरो कहता है कि ध्यान रखना, ये सब कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ें हो रही है यहाँ पर। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर समुंदर में एक बंदा आ रहा है एक बोट में बैठ के। और उसे देखने के बाद डॉन क्रीक के जो पायरेट्स है सब लोग डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहते हैं कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, यही वो बंदा है जिसने इस शिप को 2 हिस्सों में काट डाला है, हमारे सारे के सारे शिप को डुबा दिया है। और उस आदमी को देखने के बाद जोरो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो लूफी कहता है कि ये कौन है। तो जोरो कहता है यही है हॉकाई मीहॉक, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, मैं इसको हराने के लिए समुंदर में आया था। और भापा जितने सारे कुक है सब लोग चौंक जाते हैं। एक कुक कहता है कि इसने इस शिप को स्लाइस किया है। तो जो उन लोगों का जो हेड होता है, कुक मतलब रेस्टोरेंट का जो ओनर है, वो कहता है कि हाँ यही है हॉकाई मीहॉक। और सब लोग पूछते हैं कि तो उसका वेपन कहाँ पर है। तो वो कहता है कि उसके पीछे उसका वेपन है। तो उसके बाद धीरे धीरे और भी थोड़ा सा पास आता है हॉकाई मीहॉक और उसको देखने के बाद डॉन क्रीक का एक पायरेट पूछता है कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो हॉकाई कहता है कि नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं बस टाइम पास करने के लिए आया हूँ। तो उस पायरेट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और डॉन क्रीक की तरफ पॉइंट करके उसके तरफ फायर कर देता है। लेकिन डॉन क्रीक अपना तलवार निकाल के उस बुलेट को बहुत ही जेंटली उन लोगों का कोर्स चेंज कर देता है और गोली उसे लगता भी नहीं और उसको समझ भी नहीं आता। तो वो कहता है कि क्या हुआ क्या है यहाँ पर। तो पीछे से जोरो आता है और कहता है कि उसने अपने तलवार से तुम्हारे गोली को नॉलिफाई कर दिया है। तो वो बंदा कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जोरो धीरे धीरे उसके पास जाता है और जाने के बाद कहता है मैंने किसी को इतनी जेंटल तरीके से स्वॉर्ड को मूव करते हुए नहीं देखा। और उसके बाद कहता है कि क्या तुम ही वो हो जिसने इस शिप को 2 हिस्सों में काट डाला है। तो हॉकाई कहता है हाँ। तो जोरो कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हो, लेकिन मैं समुंदर में आया ही हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो हॉकाई कहता है कि तुम्हारा गोल क्या है। तो जोरो कहता है मेरा गोल है मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। तो हॉकाई कहता है कि कितना फुलिश ड्रीम है ये। और उसके बाद हॉकाई भी शोर पे आ जाता है, शोर पे तो नहीं, डॉन क्रीक का जो टूटा हुआ बोट है वहाँ पर आ जाता है। तो जोरो कहता है तुम्हारे पास तो खाली टाइम है तो मेरे साथ फाइट करो। तो हॉकाई कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, क्या ये तुम्हारा इग्नोरेंस है जो तुम उससे फाइट करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम हम दोनों का डिफरेंस देख सकते हो स्किल लेवल का तो तुम फाइट कभी भी नहीं करोगे। तो जोरो कहता है कि नहीं, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये मेरा एम्बिशन है। और उसके बाद जोरो अपने तीनों के तीनों शॉट्स को ड्रॉ कर लेता है, बाहर निकल लेता है और फाइट के लिए रेडी होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हॉकाई को, हॉकाई अपना जो लॉकेट है गले में उस लॉकेट को बाहर निकालता है और देखते हैं कि वो एक्चुअली में एक लॉकेट नहीं है, वो एक छोटा सा पॉकेट नाइफ है। तो जोरो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको क्यों बाहर निकाल रहे हो। तो हॉकाई कहता है कि मैं एक छोटा सा रैबिट को मारने के लिए ऑल आउट नहीं जा सकता। और उसके बाद जोरो कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, अपने बड़े शॉट से फाइट करो। तो हॉकाई कहता है नहीं, तुम उसके लिए अभी तक रेडी नहीं हो। और उसके बाद जोरो कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, कह के जोरो 3 शॉट से ओनिगिरी स्टाइल में उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जो हॉकाई है
वो अपने उस छोटे से पॉकेट नाइफ से ही जोरो के 3 स्वॉर्ड स्टाइल ओनिगिरी को रोक देता है। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। जो जॉनी योसुके है वो लोग कहते हैं कि बिग ब्रो का जो ओनिगिरी स्टाइल है इससे वो सब लोगों को काट डालता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जोरो देखता है, जोरो देखने के बाद कहता है कि हम दोनों में जो स्किल का लेवल है इतना डिफरेंस है, ये नहीं हो सकता। मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता हूँ लेकिन उसने मुझे इस तरह से रोक लिया एक खिलौने नाइफ से, ये कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद जो हॉकाई है वो कहता है कि ईस्ट ब्लू में तुमने थोड़ा सा नाम किया है, लेकिन ईस्ट ब्लू चारों समुंदर में से सबसे वीकेस्ट समुंदर है और यहाँ पर तुमने थोड़ा सा नाम किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है मेरे में एक भी स्क्रैच लाने के लिए। और उसके बाद जोरो को एक पुश करता है, जोरो नीचे गिर जाता है और उसके बाद जोरो फिर से खड़ा होता है और कॉन्टिन्यूसली हॉकाई के ऊपर अटैक करने लग जाता है 3 स्वॉर्ड से। तो हॉकाई कहता है कि तुम में बहुत ज़्यादा ताकत है, तुम ताकत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। और सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि जोरो का फुल काउंटर 3 स्वॉर्ड स्टाइल हॉकाई एक छोटे से खिलौने के ब्लेड से उसको डिफीट कर रहा है, उसके हर एक बार को ब्लॉक कर रहा है। और उसके बाद जोरो सोचता है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर एक खिलौने से हारने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बस ट्रेन ही किया है। और उसके बाद वो उसके बचपन के बारे में सोचता है कि उसने उसके दोस्त के साथ जो प्रॉमिस किया था कि उन दोनों में से ही एक आदमी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा। और यहाँ पर फिर से फाइट का सीन दिखाता है। हम लोग देखते हैं जो हॉकाई है वो जोरो के नेक में एक चॉप करता है जिससे कि जोरो का कॉन्शसनेस खोने लग जाता है, नीचे गिर जाता है जोरो। और उसके थोड़ी देर बाद जोरो फिर से खड़ा होता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी जोरो के अटैक में उतना ज़्यादा पावर बचा नहीं है। और ये देखने के बाद जो जॉनी और योसुके है वो दोनों उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन लूफी रोक देता और कहता है कि उन लोगों के फाइट में दखल अंदाजी मत दो, यहाँ पर रुक जाओ। लूफी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो वहाँ पर ही खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं करता। और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं और जोरो एक न्यू स्टाइल अटैक करता है और कहता है कि टाइगर 3 स्वॉर्ड स्टाइल, और वो पूरी तेज़ी से पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जो हॉकाई है वो अपना जो ब्लेड है उससे जोरो के हार्ट में स्टैप कर देता है, उसके हार्ट में घुसा देता है और कहता है तुम्हारे अटैक में तो कितने सारे ब्लाइंड स्पॉट है, तुम हार क्यों नहीं मान रहे। तो जोरो कहता है मैं कभी भी हार नहीं मान सकता क्योंकि मैंने बचपन में एक प्रॉमिस किया है अपने दोस्त से कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड्समैन बनूंगा। तो वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर हार गए, इसका मतलब ही ये डिफीट है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो जोरो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और उसके बाद हॉकाई सोचता है ये कितना स्ट्रांग बंदा है, इसका हार्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मरना भी चूज़ कर सकता है लेकिन हारना चूज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद वो जोरो को एक्नॉलेज करता है और कहता है कि ठीक है बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है बताओ। तो जोरो कहता है कि मेरा नाम है रोनो जोरो। और उसके बाद जोरो सोचता है कि यही मेरा आखिरी अटैक होगा। और जो हॉकाई है वो अपना जो ब्लैक स्वॉर्ड है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड, उसको बाहर निकाल लेता है और जोरो के ऊपर हमला करता है। जोरो भी उसको काउंटर करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। दोनों के क्लैश के वजह से ये देखते हैं कि हम लोग जोरो का जो 2 स्वॉर्ड है वो स्वॉर्ड टूट जाते हैं और उसके बाद जोरो के शरीर से खून निकलने लग जाता है हॉकाई के अटैक से। और उसके बाद जोरो गिर जाता है लेकिन धीरे धीरे बाहर से भी वो ऊपर उठता है, खड़ा होता है और उसके जो आखिरी स्वॉर्ड बचा हुआ है उसको रख देता है और वहाँ पर टाइटैनिक के पोज में खड़ा हो जाता है उसके सामने। तो हॉकाई कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भाग के क्यों नहीं चले जाते। तो जोरो कहता है कि मैं कभी भी भाग नहीं सकता अपने ड्यूटीज से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और एक शॉर्ट्समैन के पीछे कोई दाग होना ये बहुत ही ज़्यादा शेम है, बहुत ही लज्जा का विषय है, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम चाहो तो मेरे सीने में बार कर लो। तो जो हॉकाई है वो जोरो के सीने में एक बहुत ही तगड़ा बार करता है और खून ही खून निकलने लग जाता है। और ये देखने के बाद लूफी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी जोरो का नाम पुकार रहा होता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो समुंदर में गिर जाता है। तो लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज़ करके हॉकाई को मारने के लिए आता है लेकिन हॉकाई हट जाता है, लूफी साइड में गिर जाता है और उसके बाद लूफी वहाँ से बाहर निकलता है। तो हॉकाई कहता है तुम इस सोर्समैन के दोस्त हो, चिंता मत करो, मैंने उसको मारा नहीं है, वो जिंदा है। और उसके बाद वो लूफी को कहता है कि मैं तुमको भी एक्नॉलेज करता हूँ, तुमने फाइट में दखल अंदाजी नहीं दिया। और उसके अगले सीन में हम लोग हॉकाई को देखते हैं, वो जोरो की तरफ घूमता है और घूमने के बाद उसका फुल नाम स्टेट करता है, कहता है
मेरा नाम है हॉकाई मी हॉक, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड्समैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सीखो, अपने दुनिया के बारे में सीखो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनो। मैं ये जो टाइटल है दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड्समैन, इस टाइटल को मैं अपने पास रख लूँगा, लेकिन जितना भी टाइम लगे, जितना भी साल लगे, तुम स्ट्रांग बनो और मुझे चैलेंज करो। और हॉकाई इतने सारे बातें करता है ज़ोरो से, और ये सुनने के बाद जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि उसने हॉकाई के मुंह से ये सारे के सारे बातें निकाला। ज़ोरो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और उसके बाद हॉकाई उसके पास में बैठा हुआ लूफी को देखता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है। तो लूफी कहता है कि मेरा गोल, मैं किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ, पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। तो जो हॉकाई है वो कहता है कि ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, मुझे सरपास करने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लूफी कहता है कि मेरे को कैसे पता चलेगा, जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली पायरेट बनूंगा, पायरेट किंग बनूंगा। और उसके बाद हम लोग ज़ोरो को देखते हैं। ज़ोरो को होश आता है, लेकिन उसके बॉडी में जो वुंड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़ोरो कहता है कि लूफी, तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड्समैन अपने टीम में चाहिए है ना, तुमने मुझे ये कहा था, लेकिन मैं इसके बाद कभी भी नहीं हारूंगा। और ये बोलते बोलते ज़ोरो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। भाई ये एक बहुत ही खतरनाक सीन है जहाँ पर ज़ोरो रो रहा है। ज़ोरो कभी भी नहीं रोता, कितने भी हार्डशिप उसे दे दो वो रोता नहीं। और उसके बाद ज़ोरो कहता है कि लूफी, जब तक मैं उसको हरा ना दूँ उसके पहले मैं कभी भी नहीं हारूंगा, मैं कभी भी इसके बाद नहीं हारूंगा, क्या तुम्हें ये चलेगा। तो लूफी कहता है कि हाँ बिल्कुल ही चलेगा, और लूफी हंस रहा होता है। तो हॉकाई भी ये देखने के बाद कहता है कि तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम्हारा हार्ट भी बहुत अच्छा है, मैं तुम लोगों से फिर से मिलना चाहता हूँ कभी ना कभी। तो ये कहने के बाद हॉकाई वहाँ से चला जा रहा होता है। तो तभी वहाँ पर डॉन क्रीक आ जाता है और हॉकाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हॉकाई को कुछ नहीं होता, हॉकाई वहाँ से कट लेता है। हॉकाई को और फाइट करना नहीं है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा फन किया है आज। तो उसके अगले ही सीन में देखते हैं कि लूफी रेस्टोरेंट के ओनर के सामने आ जाता है और उsopp और ज़ोरो को कहता है कि तुम लोग नामी के पीछे जाओ और नामी को वापस ले आओ। और यहाँ पर लूफी रह जाता है और लूफी उस रेस्टोरेंट के ओनर को कहता है, अगर मैं डॉन क्रीक को मार दूँ क्या मुझे फिर से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तुम ये बताओ कि अगर मैंने तुमको इस मुसीबत से बाहर निकाला तो मुझे यहाँ पर और काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो कहता है कि ठीक है। तो इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।